हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अभी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें हिंदी इंग्लिश सबटाइटल की तरह नहीं थे, तो मैंने पूछा था कि भाई कैसी लगी। अब कुछ एक तो उस पर व्यूज़ भी कम हुए क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आया, जिन्होंने थंबनेल देखा होगा कि क्या वीडियो है कैसे वीडियो है, तो वो भी एक ड्रॉबैक मेरे को लगा। दूसरा, कुछ जो मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं उनकी कमेंट्स यही थी कि सर पुराने वाले तरीके से ही आप कंटिन्यू रखो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा अभी आइडिया थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं थोड़ी सी वीडियोस में ज़्यादा सेंटेंसेस डालूं, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम एक कंप्लेंट टाइप देखी है कि सर आपकी जो नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस हैं वो कम है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि चल ठीक है, नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस थोड़े से बढ़ जाएं और मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। तो वही चीज़ रखकर मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। अब इस वीडियो में अगर हल्का बहुत आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विद द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, ये ग्रुप ठेके पर काम करता है। समझने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि ग्रुप की जब हम बात करते हैं, हालांकि ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप जो होगा हमेशा वो सिंगुलर ट्रीट होगा, प्लूरल ट्रीट नहीं होगा। तो ये ग्रुप ठेके पर काम करता है। काम करना एक एक्शन चीज़ आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर सेंटेंस है, ताहे तीहे तेहे लग रहा है, जर्नल काम आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही चीज रखेंगे। तो डूअर कौन है, कौन काम करता है, ये ग्रुप, दिस ग्रुप। डूअर, मेन वर्ड लगा डज, सिंगुलर ट्रीट होगा तो डज लगेगा। एक्शन क्या है, काम करना, वर्क। डज छुपा, वर्क के अंदर वर्क्स बन गया। सो दिस ग्रुप वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठेके पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, ठेके पर काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। तो ये ग्रुप ठेके पर काम करता है, दिस ग्रुप वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो बेसिकली पठान का ट्रेलर आया था, पठान मूवी का ट्रेलर आया है, तो उसके ऊपर ही मैंने बनाई है। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी एक कोई चीज़ अभी हाइप में भी है, ठीक है, और वो चीज़ आप लोग देख भी पाओगे ईजिली। तो हिंदी में जब सुनोगे तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपके लिए ईजी रहेगा। तो किसी मकसद के लिए नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस बेसिकली ये है, किसी मकसद के लिए नहीं, वो बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। ठीक, सॉरी, पूरा सेंटेंस ये था कि ये ग्रुप ठेके पर काम करता है, किसी मकसद के लिए नहीं। तो पूरा सेंटेंस बेसिकली ये था। ठीक, तो ये ग्रुप ठेके पर काम करता है, उसकी बना दी, किसी मकसद के लिए नहीं। अब बेसिकली मकसद क्या होता है, एक होता है कि गोल, ठीक है, आउटकम, कि भाई किसी पर्टिकुलर गोल के लिए नहीं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मिशन के लिए नहीं। दूसरा जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वो आइडियोलॉजिकल रीज़न। आइडियोलॉजिकल रीज़न मतलब कि कोई इस चीज़ के पीछे कुछ आइडियोलॉजिकल चीज़ हो, कि मतलब कोई एक प्रॉपर मकसद हो, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये आइडियोलॉजिकल को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो शुद्ध हिंदी में बोलूं तो वैचारिक, मतलब उसके पीछे कुछ कोई एक धारणा हो, कोई उसके पीछे कुछ एक लॉजिक हो, बेसिकली उस तरीके से। तो ये कोई भी वैचारिक कारण से, वैचारिक लॉजिक से, वैचारिक रीजन से काम नहीं करता, तो मतलब कोई मकसद ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है, एम नहीं है। तो इसलिए किसी मकसद के लिए नहीं, नॉट फॉर एनी आइडियोलॉजिकल रीजन, वो बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ पर योजना बनाना एक एक्शन ही हो गया, रहा है, रही है, रहे आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन गया। सो वो बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, वो, दे। मेन वर्ड आर, अब वो क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, मतलब प्लान बना रहे हैं। सो दे आर प्लानिंग, दे आर प्लानिंग बड़े हमले की योजना। सो दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक, दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक। तो वो बड़े हमले की योजना बना रहे हैं और उनका निशाना भारत है, और उनका निशाना भारत है। ठीक है, अब यहाँ पर जब बोला और के लिए देखो एंड लगा दिया, उनका निशाना भारत है। ये इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है दूर दूर तक। तो इसका बस सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या है। ठीक है, किसकी बात करें, उनका निशाना। सो उनका निशाना, उनके में मतलब देयर टारगेट। अब THERE देयर अलग होता है, वहाँ उस सेंस के लिए लगेगा। THEIR उनका, उनके। सो देयर टारगेट, उनका निशाना, इसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड लगा इज। अब क्या है, उनका निशाना इंडिया है, भारत है। सो देयर टारगेट इज इंडिया, और उनका निशाना भारत है, एंड देयर टारगेट इज इंडिया। ऐसा हमला जिसके बारे में भारत ने कभी नहीं सोचा होगा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, कभी नहीं सोचा होगा, ये कैसा बनेगा। ठीक है, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोच सकते थे। ठीक, तो पास्ट की बात आ गई और कभी नहीं सोचा होगा, तो एक ही कैपेसिटी की बात आ गई। ठीक है, कि भाई वो चीज़ वो नहीं कर सकते थे, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, इस तरीके से। सो ऐसा हमला जिसके बारे में भारत ने कभी नहीं सोचा होगा, तो फ्यूचर की चीज़ नहीं है ये। एंड में गागी गे आ रहा है, लेकिन फ्यूचर की बात नहीं है ये, कि ऐसा कभी नहीं। ये एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो ना शायद सो रहा होगा,
ठीक है, तो गागी ये लगा सो रहा होगा, लेकिन ये फ्यूचर की तो बात नहीं हुई, प्रेजेंट की बात हो रही है कि ही माइट बी स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पर बात चलिए पास्ट की, ठीक है भाई, पहले कभी सोचा नहीं होगा, तो यहाँ कुड वाला सेंस है। सो ऐसा हमला जिसके बारे में भारत ने कभी नहीं सोचा होगा। एन अटैक, ऐसा हमला जिसके बारे में, फिर जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, दैट, जिसके वाले सेंस के लिए दैट लगाया, भारत ने कभी नहीं सोचा था, भारत ने कभी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर डूअर कौन है? भारत। फिर डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है? भारत, इंडिया। मेन वर्ड कुड, फिर आया नॉट, अब यहाँ पर एक्शन क्या है? सोचना, ठीक है, इमेजिन, कल्पना भी करना, वो वाला। तो अब भी वाला जो सेंस है उसके लिए इवन लगाएंगे। इवन कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? इमेजिन। इंडिया कुड नॉट इवन इमेजिन, भारत इमेजिन भी नहीं कर सकता था उस तरीके से, ठीक। तो ऐसा हमला, एन अटैक, जिसके बारे में, दैट, एन अटैक दैट इंडिया कुड नेवर इमेजिन, ठीक है, ऐसा हमला जिसके बारे में भारत ने कभी सोचा नहीं होगा, कभी सोच नहीं सकता था, वो वाला सेंस बना यहाँ पे। ये मोल भाव नहीं, आखिरी चेतावनी है, ठीक है। अब मोल भाव मतलब नेगोशिएशन, बातचीत करना, मोल भाव करना। बेसिकली मोल भाव का मतलब यही नहीं होता कि पैसों की वो चीज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कि भाई हम हमला करने वाले हैं, हमें ये चीज़ दो, बेसिकली वो वाला सेंस के लिए। तो यहाँ पर ये वो बोल रहा है कि भाई वो कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, हमारा कुछ वो आइडियोलॉजिकल रीज़न है ही नहीं, कोई मकसद नहीं है हमारा कि हमें इतने पैसे दो या फिर इस टेररिस्ट को छोड़ दो, कुछ नहीं है। बस एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी, हम तो करेंगे, मतलब सन की वाली चीज़। तो ये मोल भाव नहीं है, ये मोल भाव नहीं है। सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस हुआ, दिस इज नॉट अ नेगोशिएशन, दिस इज नॉट अ नेगोशिएशन। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, तो ये की बात कर रहे हैं, दिस, फिर मेन वर्ड इज, फिर नॉट, अब वो क्या नहीं है? नेगोशिएशन, अ नेगोशिएशन। दिस इज नॉट अ नेगोशिएशन, आखिरी चेतावनी है, ठीक है। इट्स एन अल्टीमेटम, अल्टीमेटम का मतलब आखिरी चेतावनी, ठीक। सो इट्स एन अल्टीमेटम, फाइनल वार्निंग बेसिकली। सो इट इज एन अल्टीमेटम, आखिरी चेतावनी है। और आपका समय शुरू होता है अब यहाँ पर समझने वाली देखो चीज़ क्या है, आपका समय शुरू होता है, ठीक। अब यहाँ पर शुरू होना एक एक्शन है। सेंटेंस कौन सा है? ये है सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक। तो किसकी बात, अब यहाँ पर जो चीज़ है, कौन शुरू होता है? आपका समय। तो जो आपका समय है ना, ये मेरा यहाँ पर डूअर है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है? आपका समय, योर टाइम, फिर मेन वर्ड लगा डज, ठीक है। अब आपका समय सिंगुलर टर्म है ना कि प्लूरल, सो योर टाइम, फिर लगा मेन वर्ड डज। अब एक्शन क्या है? शुरू होना है, स्टार्ट। डज छुपा है स्टार्ट पे और वो स्टार्ट्स बन गया। ये चीज़ हमने कई बार सुनी होगी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टार्ट में जो एस लगा है वो क्यों है? वो डज ही तो छुपा हुआ है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि योर टाइम डज नॉट स्टार्ट, तो वो स्टार्ट में से एस हट जाएगा, ठीक। तो सेंटेंस बना, और आपका समय शुरू होता है अब, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये कह रही है पठान के वनवास का समय अब खत्म हुआ, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर सेंटेंस क्या है? खत्म हुआ, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, कोई यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्या? जैसे कोई खेल रहा है, कूद रहा है, खेलता है, कूदता है, जाता है, आता है, नहीं, सिर्फ टाइम खत्म हो गया, तो कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर वो चीज़ आ गई, ठीक है। सो पठान के वनवास का टाइम अब खत्म हुआ। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, क्या हुआ, उस तरीके से किसकी बात कर रहे हैं? पठान के वनवास का टाइम, द टाइम फॉर पठान्स एक्सिल, ठीक है, समझ गए। सो द टाइम ऑफ पठान्स एक्सिल, ये हो गया हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर मेन वर्ड लगा इज, क्योंकि वो समय है जो सिंगुलर एंटिटी हुआ, इज। अब वो क्या है? अब खत्म हुआ, इज ओवर नाउ। नाउ का जो सेंस है वो नाउ आप शुरू में भी लगा सकते हैं कि नाउ द टाइम ऑफ पठान्स एक्सिल इज ओवर, ये भी सही है। द टाइम ऑफ पठान्स एक्सिल इज ओवर नाउ, ठीक है। एग्जाइल का जो मतलब होता है बेसिकली वनवास के लिए, ठीक। तो पठान के वनवास का समय अब खत्म हुआ, द टाइम फॉर पठान्स एक्साइल इज ओवर नाउ। ये कह रहा है पार्टी अगर पठान के घर रखोगे, ठीक। अब एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, मैंने बताया हुआ है कि कोई भी सेंटेंस अगर फ्यूचर का है, ठीक है, और उसमें अगर, यदि, इफ ये चीज़ें लग जाती हैं, तो वो जो सेंटेंस है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में, समझ रहे हो। अगर वो मुझे फ़ोन करेगा, मैंने ये चीज़ बोली, सो इफ़ ही विल कॉल मी, ये गलत है, इफ़ ही कॉल्स मी, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में। तो ऐसे पार्टी अगर पठान के घर रखोगे, अब इसको वैसे बनाओ, अगर पार्टी
पठान के घर रखोगे, अगर तुम पार्टी पठान के घर रखोगे, तो ये बनेगा हिंदी के मतलब ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में कि अगर तुम पार्टी पठान के घर रखते हो, ठीक है। तो अगर के लिए इफ लगाया, अब सेंटेंस पकड़ो, तुम पार्टी पठान के घर रखते हो, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है? तुम, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? पार्टी रखना, मतलब हैव अ पार्टी, ठीक है। इफ यू, सो इफ को साइड करो, यू डू हैव अ पार्टी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, एक्शन है यहाँ पर हैव पार्टी, जैसे कहते हैं ना आई एम हैविंग अ पार्टी, मतलब मैं पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है। सो हैव यहाँ पर एक्शन में लगा है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन क्या हुआ? यू डू हैव अ पार्टी। अब डू छुपा, हैव में कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ पर यू की जगह ही होता और डस छुपता तो हैज बन जाता, ही हैज अ पार्टी, इस तरीके से। सो यू हैव अ पार्टी एट पठान्स हाउस, कि पठान के घर पर, अगर तुम पठान के घर पर पार्टी रखते हो, इफ यू हैव अ पार्टी एट पठान्स हाउस, इस तरीके से सेंटेंस बना, समझ गए। सो अगर पार्टी पठान के घर रखोगे, इफ यू हैव अ पार्टी एट पठान्स हाउस, तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। अभी बनेगा कैसे? ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। अभी पहला वाला जो तो है, इस तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए देन हम लगाएंगे, लेकिन जो बीच में जो तो आ रहा है ना, पठान तो आएगा, इस तो का कोई सेंस नहीं है, तो इस चीज पे आपको गौर नहीं देना है। इस तो के लिए कुछ नहीं लगाना है। मेहमान तो के पहला लगाए तो मेहमान नवाजी के लिए, मतलब तब मेहमान नवाजी के लिए, इसलिए देन लगा दिया। अब सेंटेंस बचा मेहमान नवाजी के लिए पठान आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है? पठान, मेन वर्ड विल, एक्शन आना, कम, पठान विल कम मेहमान नवाजी के लिए, मेहमान नवाजी मतलब ग्रीट करने के लिए। तो फॉर ग्रीटिंग या फिर टू ग्रीट, फॉर लगाओगे तो ग्रीट में आईएनजी लग जाएगा, टू लगाओगे तो मत लगाना आईएनजी, ठीक है। सो देन पठान विल कम टू ग्रीट, या फिर पठान विल कम फॉर ग्रीटिंग, या फिर आप टू ग्रीट और फॉर ग्रीटिंग पहले लगा दो कि देन टू ग्रीट, तब ग्रीट करने के लिए, तो मेहमान नवाजी के लिए पठान आएगा, पठान विल कम, इस तरीके से, समझ गए। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा, देन टू ग्रीट पठान विल कम, या फिर देन फॉर ग्रीटिंग पठान विल कम, तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा, ठीक है। डूअर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी में चल रहा है। कौन डूअर है? सबको पता ही है, पठान। एंड पटाखे भी लाएगा, तो विल लाने के लिए मैंने बताया हुआ है, ब्रिंग हो, सर्च हो, कैसे भी हो, कैसे भी कोई चीज़ लेकर आना हो, गेट का यूज़ करेंगे। विल गेट द फायर क्रैकर्स टू, ठीक है, या फिर विल गेट द फायर क्रैकर्स ऑल्सो, इस तरीके से। सो विल गेट द फायर क्रैकर्स टू, और पटाखे भी लेकर आएगा और पटाखे भी लाएगा। ये कह रही है मैं फौजी हूँ पठान तुम्हारी तरह। अब यहाँ पर कुछ एक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ बता रहे हैं कौन क्या है, कब है, कैसे है। सो मैं फौजी हूँ, तो आई एम अ सोल्जर, इसमें तो कुछ बताने नहीं, आई एम अ सोल्जर तुम्हारी तरह, लाइक यू। एज भी लगा सकते, ए एज यू आर, इस तरीके से, वो भी ठीक है। सो मैं फौजी हूँ पठान तुम्हारी तरह, आई एम अ सोल्जर पठान लाइक यू। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर आप इसके पठान के ट्रेलर में देखोगे और उसका सबटाइटल ओपन करोगे और इस मेरे सबटाइटल से मैच करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सेंटेंस में ना चेंज मिलेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो उस तरीके से उन्होंने बना रखे थे वो सही नहीं थे कुछ। अब भाई बनाने वाला इंसान है, वो भी हो सकता है कि चल ठीक है कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कौन इतना ध्यान दे रहा है, लेकिन मेरा तो काम है ये, तो मुझे तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। सो मैं फौजी हूँ पठान तुम्हारी तरह, आई एम अ सोल्जर पठान लाइक यू। ये रे हम इस मिशन को साथ में कर सकते हैं। और हाँ, मुझे याद है शायद इस वाले सेंटेंस के अंदर भी वहाँ पर अलग है और मेरा अलग है। सो हम इस मिशन को साथ में कर सकते हैं, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है, और एक्शन वाला सेंटेंस है, कैन लगेगा, समझ में आ गया। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही रखना है, कोई चेंज तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। हम इस मिशन को साथ में कर सकते हैं, मिशन को करना मतलब टेक टेक द मिशन, उस तरीके से कि हम इस मिशन को साथ में ले सकते हैं, ठीक। तो करने वाले और लेने वाला, डू या टेक, यहाँ पर मिशन को लेना मतलब कोई काम लेना, टेक वाले सेंस के लिए लगा दिया गया है। चाहो तो डू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, वी कैन टेक, टेक ऑन, कि हम इस मिशन पर साथ काम कर सकते हैं, वी कैन टेक ऑन दिस मिशन टुगेदर, ठीक है। सो हम इस मिशन को साथ में कर सकते हैं, वी कैन टेक ऑन दिस मिशन टुगेदर। ये कह रहा है एक फौजी कभी नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, ठीक है। सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बन सकता है, लेकिन यहाँ जो बनाया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और मैंने बताया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज करते हैं। तो एक फौजी कभी नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। दो सेंटेंस है बेसिकली इसके अंदर, पहला है
प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि एक सोल्जर कभी नहीं पूछता, एक फौजी कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे तो डस छुपेगा, तो अ सोल्जर नेवर आस्क्स, आस्क के अंदर डस छुपा हुआ है, ठीक है। सोल्जर नेवर आस्क, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कि देश के ने उसके लिए क्या किया, देश ने उसके लिए क्या किया, की के लिए दैट लगा दिया, देश ने उसके लिए क्या किया, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक बात बता रहा है, ठीक है। सो व्हाट लगाया क्या के लिए, देश ने उसके लिए किया। अब सेंटेंस ये पकड़ो, देश ने उसके लिए किया, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगेगा। डूअर कौन है यहाँ पर, देश। व्हाट, कंट्री, ठीक है। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, करना, डू। अब डिड छुपा डू में और वो डिड बन गया, कंट्री डिड, देश ने किया उसके लिए, फॉर हिम, ठीक है, समझ गए। तो एक फौजी कभी नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया। अ सोल्जर नेवर आस्क व्हाट कंट्री डिड फॉर हिम। वो पूछता है कि वह अपने देश के लिए क्या कर सकता है, वो पूछता है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है, वो पूछता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, वो पूछता है। ही डज आस्क, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डज छुपा आस्क में, आस्क बन गया। सो ही आस्क्स, वो पूछता है, वह अपने देश के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो क्या वाले सेंस के लिए वॉट लगाया, ठीक। वॉट, अब यहाँ पर ये भी कोई सवाल नहीं है, अगर मैं पूछता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो सवाल हो गया, लेकिन ये बता रहा है, वो पूछता है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है। सो वॉट सिर्फ क्या के लिए लगाया, वो अपने देश के लिए कर सकता है, सेंटेंस पकड़ा ये, वो अपने देश के लिए कर सकता है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, सकता है सकती है कैन वाला सेंटेंस। डूअर कौन है, वो, ही। मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है, करना। ही कैन डू फॉर हिज कंट्री, देश के लिए, ठीक है। तो वो पूछता है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है, ही आस्क्स व्हाट ही कैन डू फॉर हिज कंट्री, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।